ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनती कैसे है, हम आज इस प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। किन किन प्रक्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन को बनाया जाता है। एक तो होती है प्राकृतिक, जो कि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी हम जो है खुद बनाते हैं। उस ऑक्सीजन को कैसे तैयार किया जाता है, किन मशीनों के द्वारा उसको बनाया जाता है। आज ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है, इसी को लेकर के हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन बनती कैसे है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। ये उस प्रक्रिया का नाम है जिस प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन को जो है अलग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को एकत्रित करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इस प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को बनाते कैसे हैं, किन किन क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन बनती है। ठीक, आपको शुद्ध सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊंगा। ठीक, इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी हट सके। सबसे पहले जो हवा है उसको इकट्ठा लिया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से जो धूल मिट्टी के कण हैं उसको हटा सकें, उसको छान सकें। नॉर्मली जो ये हवा होती है इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको जो है कुछ इसकी जो छन्नी होती हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल छन्नी बोलते हैं, उन छन्नियों द्वारा सबसे पहले इस हवा को फिल्टर किया जाता है, जैसे हम आमतौर पर पानी वगैरह को फिल्टर करते हैं। ठीक, फिर उस फिल्टर हवा को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि उस जो फिल्टर की हुई जो हवा है उसको बहुत तेज प्रेशर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। फिर उसको मॉलिक्यूल छन्नी से, मॉलिक्यूलर जो छन्नी क्या कहलाती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है आपकी जो किडनी है, आपको इस चीज की जानकारी होगी, किडनी में आपकी बहुत छोटी छोटी कई लाखों छन्नियां पाई जाती हैं। उन छन्नियों द्वारा उस ब्लड में जो दूषित पदार्थ हैं उनको हटाया जाता है। तो उसी तरीके से एक मशीन में भी मॉलिक्यूलर छन्नी होती है जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, कार्बन के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, इनको अलग करती है। तो सबसे पहले तो जो हवा है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस का यहां मैं मतलब आपको बता देता हूं, जैसे आपको पता है आपके घर में जो एलपीजी, नॉर्मली जो एलपीजी होती है ना, गैस चूल्हे वाली, उसको हम एलपीजी गैस बोलते हैं और उसको जलाते हैं। अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो वो आपस में उड़ने लगती है हवा, ठीक, एकत्रित दिखाई नहीं। लेकिन जब वो प्रेशर पे दबी होती है तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब पानी जैसी हिलती है ना, आपको देखिए। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो बाहर तो वो पूरी वायुमंडल में मिल जाती है। तो इसी जो हमने नॉर्मल जो हवा इकट्ठी की है, सबसे पहले उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और बहुत सारी गैसें हैं, उनको अलग किया जाता है। तो उसके बाद हम प्रक्रिया करते हैं कंप्रेस की। ठीक, और कंप्रेस करने के बाद फिर एक छलनी द्वारा, जैसे हम आमतौर पर आपको छलनी कह सकते हैं, एक जो है मॉलिक्यूलर छलनी बोलते हैं उसको, उसके द्वारा हम उस हवा को छानते हैं। एक आम भाषा में कहते हैं उसको छानते हैं ताकि हवा में मिले जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, उसको हम अलग करते हैं पहले। ठीक, पहले सिर्फ इतनी प्रक्रिया होती है। पहले उसको धूल हटाई जाती है, उसके बाद मशीनों द्वारा उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। फिर इस हवा को डिस्टिलेशन कॉलम में लिया जाता है जहां इसे ठंडा किया जाता है, यानी कि जब ये जो हवा जो कंप्रेस हो जाती है फिर इसको हम एक डिस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं, उसमें इसको ठंडा किया जाता है ताकि इस हवा को हम एकत्रित कर सकें। फिर इस हवा को 185 डिग्री सेल्सियस पर, जो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो इसका उबलने की क्षमता है, जैसे पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो ऑक्सीजन है वो उबलने लगती है 185 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये एक उबालिंग पॉइंट होता है। तो पहले हमें उस नजरिए से इसको, मतलब उस प्रोसेस से इसको गुजारना होता है, जिसमें ये उबालना क्यों पड़ता है, इसलिए पड़ता है ताकि इसमें जो नाइट्रोजन है और ऑर्गन जैसी और बहुत सारी गैसें हैं, इनको अलग किया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया से इसको अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हमें जो है लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन, दो प्रकार की ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। एक तो होती है लिक्विड फॉर्म में और एक जो है गैस फॉर्म में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन को बनाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि हमारे भारत में ऑक्सीजन बना रही हैं। चलिए उन कंपनियों के भी नाम आपको बता देते हैं। प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1 है एलेनबरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, दूसरे नंबर की है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड,
तीसरी जो कंपनी है जो कि ऑक्सीजन बनाती है उसका नाम है भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड। ऑक्सीजन हमारे इंडिया में बनाती हैं और हमें जो है सप्लाई करती है। तो ये कुछ कंपनियां हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑक्सीजन को बनाती हैं। तो ये प्रक्रिया आपको जान करके कैसा लगा? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी जरूर दबा दीजिएगा।